नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कैलेंडर का हिसाब बताने जा रही हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है, यदि 2 सितंबर 2011 को शुक्रवार है तो 21 सितंबर 2011 को क्या दिन होगा? 2 सितंबर 2011 को 2 सितंबर 2011 को शुक्रवार है, तो हमको निकालना कौन दिन है? 21 सितंबर 2011। 21 सितंबर 2011 को कौन दिन होगा, हमको निकालना है। तो पहले ध्यान देने वाला बात ये है कि 2 सितंबर 2011 का दिया हुआ है और उससे आगे यानी 21 सितंबर 2011 को हमको पूछ रहा है। आगे का दिन निकालने के लिए दिया हुआ है। यहाँ वर्ष दोनों सेम है, महीना दोनों सेम है और अंतर है दिन का, 2 सितंबर और 21 सितंबर। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, 2 सितंबर और 21 सितंबर दोनों के बीच में कितना दिन है, तो 21 सितंबर और 2 सितंबर दोनों में हम 21 सितंबर में 2 सितंबर माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 19 को हम 7 से भाग दे देंगे। तो हम यहाँ 7 से भाग क्यों देंगे? 7 से भाग हम इसलिए देंगे क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है और 8वां दिन फिर वही रिपीट हो जाता है। जब 7 से हम 19 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 5 मेरा शेष बच जाएगा। जब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 2 सितंबर 2011 को शुक्रवार है और 21 सितंबर यानी आगे का दिन हमको पूछ रहा है। आगे का दिन हमको पूछेगा कि जो 5 आया है शेष मेरा, तो शुक्रवार से 5 दिन हम आगे बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5। शुक्रवार के बाद क्या होगा? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अगला दिन क्या होगा? बुधवार। 21 सितंबर 2011 को 21 सितंबर 2011 को बुधवार होगा। ऑप्शन नंबर सी। यदि 29 जुलाई 2011 को शुक्रवार है तो 5 जुलाई 2011 को क्या दिन था? देखिए यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि 29 जुलाई 2011 को शुक्रवार है और 5 जुलाई 2011 को क्या दिन था, यानी पहले का दिन पीछे का दिन हमको दिया हुआ है और पहले का दिन हमको निकालना है। ऐसे जो पहला क्वेश्चन हम बनाए थे उसमें पहले का दिन दिया हुआ था और बाद का दिन हमको निकालना। तो देखिए क्या है, 29 जुलाई 2011 को शुक्रवार है।
शुक्रवार। 5 जुलाई 2011 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, वर्ष सेम है, महीना सेम है, और अंतर यहाँ 29 और 5 है। यहाँ 29 जुलाई है और 5 जुलाई। 29 जुलाई का दिया हुआ है और 5 जुलाई यानी पहले का हमको निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 29 में 5 को घटा लेंगे। यहाँ हम बड़ा छोटा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दोनों में घटा देंगे। 29 जुलाई में 5 जुलाई घटा देंगे, और नीचे भी 29 रहता, ऊपर में भी 5 रहता, तो बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या को घटा देते। तो 29 जुलाई में हम 5 जुलाई, 29 में 5 घटा देंगे। 29 में 5 घटा देंगे तो 24 आएगा। 24 को हम 7 से भाग कर लेंगे। 7 से भाग इसीलिए करेंगे क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसीलिए 7 से हम भाग दे देंगे। 7 या 21, शेष मेरा 3 बच जाएगा। 24 में 21 जब हम माइनस करेंगे तो 3 शेष बचेगा। 3 शेष बचेगा। जब पहले का दिन हमको पूछ रहा है तो शुक्रवार में पहले 3 दिन चले जाएंगे, 1 2 3। तो शुक्रवार से पहले कौन सा दिन होगा? गुरुवार। गुरुवार के पहले कौन सा दिन होगा? बुधवार। बुधवार के पहले कौन सा दिन होगा? मंगलवार। तो 5 जुलाई 2011 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। यहां हम मंगलवार 5 जुलाई 2011 को मंगलवार होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा है, यदि 15 अगस्त 2011 को सोमवार है तो 3 सितंबर 2011 को क्या दिन था? 15 सितंबर 2011 को सोमवार है तो 3 सितंबर यानी हमको आगे का दिन पूछ रहा है। 2011 महीना दोनों अलग अलग है। 15 अगस्त का दिया हुआ है और 3 सितंबर का पूछ रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, 15 अगस्त, अगस्त में कितना दिन है? अगस्त और सितंबर। देखिए, अगस्त कितने दिन का होता है? अगस्त कितने दिन का होता है? अगस्त 31 दिन का होता है। 31 दिन में हम यहाँ 15 अगस्त दिया हुआ है तो 15 दिन घटा देंगे। 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 16। तो अगस्त में 16 दिन बचा है। और सितंबर में कितना सितंबर को पूछ रहा है? तो 3 सितंबर को हमको बताना है कि कौन दिन है। तो 3 सितंबर, यहाँ हम क्या लिखेंगे? 3 सितंबर। अब दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे, 16 3 19। 19 को हम 7 से भाग दे देंगे। 7 दूनी 14। 19 में 14 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 5। 5 दिन शेष बच गया है। तो 15 अगस्त 2011 को सोमवार है तो यहाँ हम सोमवार में 5 दिन ऐड कर देंगे। सोमवार में 5 दिन हम आगे जोड़ देंगे क्योंकि आगे का दिन हमको पूछ रहा है। यही जो पीछे का दिन हमको पूछता तो सोमवार से 5 दिन हम पहले का जोड़ते। 5 दिन, 1 2 3 4 5। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। सितंबर 2011 को शनिवार होगा। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि 15 दिसंबर 2005 को रविवार हो तो
14 सितंबर 2005 को क्या दिन था। यानी बाद का दिया हुआ है, पहले का हमको पूछ रहा है। ईस्वी दोनों सेम है, वर्ष दोनों सेम है, 2005 महीना का अंतर है। तो पहले हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो पहले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो कितना कितना दिन होगा हम पहले लिख लेंगे। तो पहले हम सितंबर का लिखेंगे। तो सितंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का। तो 30 में हम यहाँ कितना का बात कर रहा है, 14 सितंबर। तो 30 में हम 14 माइनस कर लेंगे तो कितना दिन बचेगा, 16। ध्यान दीजिएगा कि 15 दिसंबर में आप 31 से माइनस नहीं कर दीजिएगा 15, क्योंकि पहले कौन आएगा, सितंबर। तो पहले महीना में हमको माइनस करके लिखना है। जो बाद का महीना रहेगा उसमें हम माइनस करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि दिसंबर बाद का महीना है, सितंबर के बाद दिसंबर होता है। इसीलिए 15 दिसंबर में हमको 31 से माइनस नहीं करना है, हम यहाँ सितंबर में माइनस करके लिखेंगे। 30 में 14 माइनस कर दिए तो 16 बचा। तो सितंबर में कितना दिन बचा, 16। उसके बाद अक्टूबर कितने दिन का होता है, 31 दिन का। नवंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का। दिसंबर 15 दिसंबर का दिया हुआ है, तो यहाँ हम 15 लिख लेंगे। अब हम चारों को ऐड कर देंगे, 16 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 15। अब हम सबको ऐड करेंगे, 16 और 15 को जब हम जोड़ेंगे तो 31 होगा। 31 और 31 62 में हम 30 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 92 को हम 7 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, 13 सती 91। जब 92 में हम 91 को माइनस करेंगे तो एक शेष बचेगा। 15 दिसंबर 2005 को रविवार है, उसमें एक दिन हमको माइनस करना है, यानी एक दिन पहले का हम लिखेंगे, क्योंकि हमको बाद का दिया हुआ है, अब पहले का पूछ रहा है तो हम इधर पीछे बढ़ेंगे। और जो बाद पहले का दिया हुआ रहता, अब बाद का पूछता तो हम आगे इधर बढ़ते। तो एक दिन रविवार के पहले कौन सा दिन आता है, शनिवार। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि 16 जून 2005 को रविवार है तो 22 अक्टूबर 2005 को क्या दिन होगा। यानी 16 जून 2005 का दिया हुआ है और 22 अक्टूबर 2005 यानी पहले का दिया हुआ है और आगे का हमको पूछ रहा है। तो चलिए क्या करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 16 जून, तो जून कितने का रहता है, कितने दिन का रहता है जून 30 दिन का रहता है। यहाँ कितना दिया हुआ है, 16। तो 30 में हम 16 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 14। यहाँ जून 14 लिखेंगे। जुलाई कितने दिन का होता है, 31। जुलाई कितने दिन का होता है, 31। अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर यहाँ क्या दिया हुआ है, 22 अक्टूबर 22। अब सबको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे,
इसको 7 से भागा दे देंगे, सबको 7 से भाग दे देंगे। तो जब हम 7 से 14 को भाग देंगे तो क्या बचेगा? 0। जब 7 से 31 को भाग देंगे, 7 चौक 28, 3 बच जाएगा। 7 चौक 28, 29, 30, 31, 3 बच जाएगा। 7 चौक 28, 2 बचेगा। और यहाँ 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 1 बच जाएगा। अब टोटल कितना बच गया है? 3 3 6 2 8 1 9। 9 को हम क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। जब 9 को हम 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, शेष मेरा 2 बच जाएगा। यहाँ कौन सा दिन था? रविवार। रविवार। अब पहले का दिया हुआ है, अब बाद का पूछ रहा है। 16 जून का दिया हुआ है और 22 अक्टूबर यानी आगे का दिन पूछ रहा है, तो हम आगे की तरफ जोड़ देंगे। आगे की तरफ 2 जोड़ देंगे। रविवार है, सोमवार, मंगलवार, क्या हो जाएगा? मंगलवार। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 22 जून 1992 को मंगलवार है तो 22 जून 1996 को क्या दिन होगा? यानी पहले का दिया हुआ है, बाद का पूछ रहा है। 22 जून, यहाँ ईस्वी चेंज है तो पहले लिखेंगे 22 जून 1992। 22 जून। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ज्यादातर एग्जाम में आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन। 22 जून 1992 को मंगलवार, कौन सा दिन है? मंगलवार। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें दिन मंथ दोनों सेम रहेगा, सिर्फ वर्ष का अंतर रहेगा। यहाँ जैसे 4 साल का है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों में कितने का अंतर है? तो हम पहले देखेंगे 1992 और 1996। 1992 से 1996 में कितने साल का अंतर है? तो यहाँ 4 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 4 साल का अंतर है। तो पहले हम देखेंगे 1992 से 1996 में कितने लीप ईयर आता है। जून 1992 लीप ईयर है तो इसमें एक दिन ज्यादा होता है। तो ध्यान देने वाला बात ये है कि जब भी लीप ईयर आता है तो फरवरी 1 बढ़ जाता है। तो फरवरी उसे 28 दिन का होता है। जब लीप ईयर आता है तो फरवरी बढ़ के एक दिन फरवरी बढ़ जाता है, 29 दिन का हो जाता है। तो यहाँ 22 जून 1992 को मंगलवार है, यानी इसमें फरवरी को काउंट नहीं किया गया है, इसमें फरवरी को नहीं जोड़ा गया है, 22 जून से लिया गया है। तो हम यहाँ 1992 में 1992 लीप ईयर है, उसके बाद भी हम इसमें एक काउंट नहीं करेंगे। अब देखते हैं 1992, 1993 नहीं है लीप ईयर, 1994, 95, 1996 है लीप ईयर। 1992 के बाद 1996 है लीप ईयर, क्योंकि 4 साल में होता है। तो 1996 में देखते हैं फरवरी, हाँ 22 जून क्या दिया हुआ है? 22 जून में फरवरी इसमें काउंट किया गया है। तो 4 में 1 हम यहाँ पर ऐड कर दें। 1996 लीप ईयर है तो इसमें फरवरी काउंट किया गया है, तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 5। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? मंगलवार। कौन सा दिन दिया हुआ है? मंगलवार। यहाँ क्या पूछ रहा है? 22 जून 1992 को मंगलवार है तो 22 जून 1996 को, यानी अगला पूछ रहा है तो हम आगे की ओर 5 जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5। मंगलवार, बुधवार,
गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यहाँ कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार। ऑप्शन नंबर बी रविवार मेरा आंसर हो जाएगा।